साथ संगत प्यार से बोलिए। धन्य निरंकार जी, साथ संगत कहा गया है, ये सदगुरु के चरणों में जो आता है वो धन्य हो जाता है। इनकी महिमा अपार है, अखंड है, आरा पार है। इनका कोई और छोर नहीं है। कहा गया है कि आप मेरे जिंदगी में आए हसीन ख्वाब की तरह, आप मेरे जिंदगी में आए हसीन ख्वाब की तरह, और मेरी जिंदगी महक गई फूल जैसे गुलाब की तरह, गुलाब की तरह। साथ संगत लेकिन आज के कुछ लोग ऐसे इंसान ऐसे हैं कि जहाँ पर कहा गया है कि अगर कुछ मिलता है तो हम अपना जा करके उनके चरणों में मांग लेते हैं कि हमको ये हो, बंगला हो, गाड़ी हो, बाड़ी हो, हैं जो है कि हमको घर मकान बन जाए। ये सब लालच बन के जाते हैं। लेकिन सदगुरु के चरणों में कहा गया है कि बिन मांगे मोती मिले, अब मांगे मिले न भीख। इनके चरणों में जो झुक जाता है, जो समर्पित हो जाता है, जो समर्पण हो जाता है, समर्पण भाव से इनके चरणों में हमेशा हमेशा रहता है नतमस्तक, उनको सब कुछ दातार दे देता है। और किसी को मांगने से कुछ मिलता उलता नहीं है। एक बहन को बहुत लालच था और उनकी बुढ़िया जो है कि जाती थी हमेशा सत्संग में, और तब उनकी पतो बहू बोली कि माई तू जालू तो हमने खातिर कुछ मांगतू नहीं। कहना का मांगी? बोला तब कहले कि हमने खातिर कुछ मांग लिया। अरे हमने के लड़कियां मांग लिया ने, अपना अखिया मांग लिया, अनहर बहुत है। कहन कि अच्छा। गए गए तो वो बड़ा प्यार से जौन बा कही कि हमारी बहू ऐसी ऐसी बात कही है, हे दातार मुझे आप ऐसा वरदान दीजिए या मुझे ऐसा जो है कि दान दीजिए कि ताकि हमारे परिवार में जो है कि वो सौभाग्य हो। तो बोले कि बोलो क्या चाहिए तुमको। तो उसके पतहू को तो लालच था ही, लेकिन बुढ़िया बेचारी अपना जो है कि अर्जी सुनाया सदगुरु के चरणों में। और वो बुढ़िया कही कि मुझे सोने का कटोरा चाहिए, मुझे सोने का कटोरा चाहिए और उसमें दूध रहे, और अपने नाती को उस कटोरे में दूध पीते हुए मैं देखूं। प्यार से बोलिए। देखिए वो तीन चीज मांग ली सदगुरु के चरणों में, अपने मन ही मन मांग ली श्रद्धा भाव से कि मुझे सोने का कटोरा चाहिए और उसमें दूध भरा रहे और मेरा नाती उसमें कटोरे में दूध पीता रहे, मैं अपने आँख से देखूं। देखिए अब वो अपना आँख भी मान लिया और सोना का कटोरा भी मांग लिया और नाती भी मांग लिया। तो इस दरबार में जो है लालच बोल करके कोई कामना नहीं होती है, श्रद्धा भाव प्यार से होता है। इसमें सदगुरु माता सब कुछ देती हैं। कौन सा ऐसा चीज है कि जो कि यहाँ नहीं मिलता? सब कुछ मिल जाता है इनके दरबार में, इनके चरणों में। और ये दातार की ऐसी रहमो करम है, ऐसी कृपा है कि भी सभी संत महात्मा अपनी अपनी झोली खुशियों से भर देते हैं। छाई रहे सबके चेहरवा पे लाली, रोज रोज ईद रहे होली और दिवाली, और छाई रहे सबके चेहरवा पे लाली। रोज आप अपने घर में होली दिवाली खुशियां मनाइए, एक दिन का बात यहाँ नहीं है। इस दरबार में ही सिखाया जाता है। किसी भी संत महात्मा को इस सदगुरु के द्वारा जब ज्ञान मिल जाता है तो उनका जन्मों जन्मों तक जो है कि जम्बा लोक सुखी और परलोक सुहेला हो जाता है। प्यार से बोलिए धन निरंकार सार संगत। तो ऐसा ज्ञान दिया जाता है। इसमें ये नहीं है कि अरे बहनी बहुत दिन से जनबा हम सत्संग करत रहे लेकिन हमार कोनो भलाई नहीं भैल जनबा, हमके कुछ मालूम नहीं होला कि हमके का मिलल नहीं मिले। लेकिन आप कर्म को करते रहिए, कर्म को करते जाइए, फल की प्रतीक्षा मत करिए।
फल तो ये दातार सदगुरु स्वामी देता है। ये सच्चे बादशाह परवरदिगार की ऐसी नजर है कि अपनी नजरिया जिस पर डाल देते हैं वो धन्य हो जाता है, सुखमय हो जाता है और उनको कुछ मांगने का दरकार नहीं पड़ता। और कुछ लोग ऐसा है कि इस मिशन में ऐसे अज्ञानी आ जाते हैं कि अपनी उम्मीदें लेकर के कहते हैं कि हमको ये दे दीजिए, वो दीजिए, ये चाहिए, वो चाहिए। लेकिन कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए अपने दिल के अंदर। आप अपने कर्मों को करते रहिए, जो ब्रह्मज्ञानी पुरुष बताते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं। आप उनके आदेश और उपदेश को मान करके चलिए, उनके वचनों पर चलिए, बताए हुए दिशा निर्देश को मानिए। अपने परिवार में मिल बर्तन का श्रृंगार बन के रहिए तो सबसे अच्छा होगा, अति उत्तम होगा। आपका परिवार खुशहाल रहेगा और हमेशा हमेशा बीवी बच्चे सभी लोग जो है कि नजरिया से देखते देखते जो है कि इनके चरणों में धन्य हो जाएंगे। साथ संगत हमारी सदगुरु माता हमें सब कुछ देती है और जो संत महात्मा होते हैं वो अपने किसी भी चीज़ की लालच नहीं करते, किसी की प्रतीक्षा नहीं करते और संत महात्मा किसी के मुहताज भी नहीं होते कि किसी के मुहताज रहें।